आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हमने 5.1 और 5.2 करा दी थी, आप प्लेलिस्ट में उनकी वीडियो देख सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि एपी कैसे चेक करते हैं, वहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं और अगर डी की वैल्यू सेम आती थी पूरी सीक्वेंस में तो वो एक एपी बन जाती थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि एपी का जो सम है वो कैसे निकालेंगे, योग कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास A1, A2, A3 एंड AN टाइप से कोई एपी है। हम इसको कोमा लगा के लिखते थे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, लेकिन अब हमें इसका सम निकालना है तो हम इनको सम की फॉर्म में लिखेंगे। A1 प्लस A2 प्लस का A3 एंड सो ऑन AN। इसका मतलब है कि A1 से लेकर AN तक जितने टर्म है उनका सम करना है हमें, और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कि फॉर्मूला SN होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। आपको इसका यूज करना है। और एक जब अंतिम पद L हो तब हम अंतिम पद का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा A प्लस L, जहाँ L क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है, इसको डिनोट करते हैं हम Sn से। n पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। Sn इज इक्वल टू होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। एंड यदि अंतिम पद L हो तब Sn का फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस L, जहाँ n पदों की संख्या है, L अंतिम पद है, A प्रथम पद है और D समांतर है। यह आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़े थे। A कैसे निकालते हैं, D कैसे निकालते हैं और L क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम n पदों का योगफल पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चलता है एक्सरसाइज पर। सभी क्वेश्चन इसी के बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 पदों तक। 10 पदों तक आपको इसका योगफल बताना है। तो प्रथम पद यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। डी क्या आ गया, 7 माइनस का 2 दैट इज 5। और कितने पद है इसमें, 10 पद हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो n पदों का योगफल, तो 10 पदों का बताना था, मीन्स दैट 10 पदों का योगफल S10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 10 आ गया /2 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो n की जगह 10 है, पहले आप सिंपल फॉर्म में लिख लो उसको। चलो 10 कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले से जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने 10 रख दिया, 10/2। और A क्या है, प्रथम पद है, आप A की वैल्यू 2 रख दीजिए, प्लस 9 आ जाएगा और D की वैल्यू 5 है। इसको सोल्व कर लीजिए, 5 आ जाएगा। 4 प्लस 9 5 45 45 और 4 49 और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 45 5 चौक 20 और 4 24 245 इसका योगफल आ जाएगा, 10 पदों का योगफल। अब सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, पहले का सेकंड पार्ट, माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस 29 एंड सो ऑन 12 पदों तक। नंबर ऑफ टर्म कितनी दे दी, n दे दिया तुम्हें 12। प्रथम पद क्या आ गया, 37, डी निकाल लेते हैं, माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, तो कितना हो गया, 4। अब n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, n पदों का योगफल।
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या गिवन है 12, तो जहाँ जहाँ पे एन एम 12 लग देते हैं 12 अपॉन टू। ए की वैल्यू क्या है -37 है, प्लस एन की वैल्यू 12 है तो 11 आ जाएगा, और डी की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 चिक 12, 37 दूनी 74 आ जाएगा। यहाँ पे -74 प्लस 11 चौक 44, इसमें से माइनस कर देते हैं इसको 0, और 3 बच जाएगा माइनस का 30, फिर 6 18 माइनस का 180 आ गया। एन पदों का योगफल यानी कि 12 पदों का योगफल क्या आ गया माइनस का 180। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। 3 जो क्वेश्चन है वो पॉइंट में है, चलो पॉइंट वाला मैं करा देता हूँ आपको। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन 100 पदों तक। 100 पदों तक मीन्स दैट नंबर ऑफ टर्म कितने दे दिए तुम्हें 100 दे दिए। ए क्या हो गया प्रथम पद 0.6 हो गया, डी क्या हो गया 1.7 माइनस 0.6, इसमें से माइनस कर लेते हैं 1, और यहाँ पे 1.1 आ जाएगा 1.1। इसके बाद लगाएंगे एस एन, एन पदों का योगफल फॉर्मूला, एन पदों का योगफल, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या गिवन है 100 है, तो एन की जगह 100 रख देते हैं, अपॉन टू ए की वैल्यू रख देते हैं 0.6, प्लस एन की वैल्यू 100 है तो यहाँ पे 99 आ जाएगा, इंटू डी की वैल्यू रख देते हैं 1.1 यहाँ पे आती, और ये 6 दूनी 1.2 12 प्लस आ जाएगा 108.9 50 1.2 इसमें ऐड कर देंगे, आ जाएगा 1 9 और 2 11 1 8 और 1 9 और 1 10 के 0 1 1, तो ये आ गया आपका 110.1 110.1 आ गया। 50 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 5 एकम 5 0 11 पंजे 55 यानी कि 5005 आंसर। तो 100 पदों का योगफल कितना आ गया 5505.0। ऐसे ही आपको फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है इसका 7 प्लस 10 का 14 प्लस 84, इसको सही करके लिख लेते हैं 10 दूनी 20 और 21 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर अंतिम पद आपको दिया हुआ है, इसलिए योगफल का जो फॉर्मूला लगेगा वो अंतिम पद वाला लगेगा। जहाँ पर एल होता था अंतिम पद, तो एन पदों का योगफल क्या होगा यहाँ पे, यदि अंतिम पद दिया हुआ हो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये होता था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू 21/2 माइनस 7 7 दूनी 14 आ जाएगा अपॉन 2, तो 7 बचेगा 7/2 बचेगा, डी की वैल्यू आ गई है, और अंतिम पद कितना है 84, तो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे आपको पदों की संख्या नहीं पता है, पहले आपको पदों की संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि ए भी है तुम्हारे पास और एल भी है, डी की तो जरूरत ही नहीं है। तो एन निकालते हैं, एन कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पर
एन निकालते हैं एन में पद से, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की वैल्यू 84 गिवन है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7, एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू कितनी आ गई है 7/2। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7/2। ये कितना हो गया, 14 में से 7 गया, 7 बच गया 77। तो ये कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में 7 नीचे आ जाएगा, एन माइनस 1 7 से काट देंगे 11 बार कट जाएगा और 11 दूनी 22, एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 23। इसका मतलब 23 पदों का योगफल आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू 23/2। ये क्या आता प्रथम पद है हमारा 7 प्लस एल क्या है 84, तो 23/2 ये आ जाएगा आपका 7 और 4 11, यानी कि 91, 23 इंटू 91/2। तो ये आपका आ गया S23, यानी कि 23 पदों का योगफल। तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ये आपका योगफल आ गया। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है और ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट करना है। यहाँ पर आपको पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी n वर्ग पद वाले फॉर्मूले से, फिर आपको योगफल निकालना पड़ेगा। आप योगफल का दूसरा फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो पहले वाला फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बोला गया है, एक समांतर श्रेणी में a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड a n इज इक्वल टू 50 दिया है, तो n और s n ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an मीन्स दैट tn दिया हुआ है आपको 50, तो आपको n और sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n पदों का योगफल, उसमें आपको n चाहिएगा, इसलिए मैं पहले tn पदों का tn वाला फॉर्मूला लगा के n निकाल लेता हूँ। क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू आपको गिवन है 50 इज इक्वल टू a क्या है 5 प्लस n निकालना है, d क्या है 3, तो 50 में से 5 गया बच गया 45 और ये 3 नीचे आ गया, n माइनस 1, 15 या 45 होता है, तो n की वैल्यू आ गई 16। तो पदों की संख्या आ गई हमारी 16। अब आप Sn निकाल सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 16 है, 16/2, a की वैल्यू 5 है प्लस n 16 में से 1 गया 15 बचेगा और d की वैल्यू 3 है, तो ये बच गया 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 15 या 45, तो 45 और 10 हो गया 55 और इंटू 8, 8 पंजे 8 पंजे 40 के 0, हाथ लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 आ जाएगा आपका योगफल। तो आपको यही निकालना था। ऐसे ही आपको सेकंड वाला पार्ट करना है। 7 दिया हुआ है प्रथम पद और a13 आपको दिया हुआ है, यानी कि 13वां पद दिया हुआ है 35, डी और S13 निकालिए कि 13 पदों का योगफल निकालिए। ये आपको करना है, मैं करवा देता हूँ आपको एक क्वेश्चन और, वरना सारे सेम ही हैं। देखिए मैं इसका थर्ड पार्ट करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, a12 यानी कि 12वां पद दिया हुआ है 37, डी दिया हुआ है 3 और a और S12 बताना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू a12 दिया हुआ है, मीन्स दैट t12 आ गया 37, यानी कि 12वां पद। इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 11 d 37
डी की वैल्यू आपके पास है और यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं। ये 3 है इज इक्वल टू 37, ए 11 33 हो जाएगा और 37 माइनस का 33 इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये बच जाएगा 4। तो ए आ गया, डी आ गया, ये तो आपको पता चल गया, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे एस की वैल्यू निकालना है। तो ये एन की वैल्यू दी हुई है एन अपॉन 2 यानी कि 12/2। 2 ए की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस 12 माइनस 1 डी की वैल्यू 3 है, यह आ जाएगा 6, 4 दूनी 8 प्लस 11 इंटू 3 6, 8 प्लस 11 3 33, 6 इंटू 8 और 3 11, 3 और 1 4 41, तो 6 कम 6 6 चौक 24, 246 आ जाएगा 12 पदों का योगफल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट में आपको बोला है d इज इक्वल टू 5 एंड s9 इज इक्वल टू 75। तो a और a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, a और a9 की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है और d इज इक्वल टू 5 है। तो d की हमें वैल्यू पता है s9 75 दिया हुआ है। s9 का क्या मतलब होता है, क्या होता है sn इज इक्वल टू 75, का मतलब n की वैल्यू कितनी है 9 है। तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया हमने, क्योंकि n पदों का योगफल है, इसका मतलब 9 पदों का योगफल। तो यहाँ पे n की जगह आ जाएगा 9, 75, 9 अपॉन 2 ए हमें फाइंड आउट करना है, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, डी की वैल्यू हमें पता है 75। तो देखिए यहाँ पर 9 अपॉन 2a प्लस 8 पंजे 40 और ये 75 हो गया। देखिए ये यहाँ पे 9 से कट जाएगा, चलो देखते हैं 2a प्लस 40, ये यहाँ पे इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये 2 पर आ गया और नीचे 9 चला गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। अब कुछ कट रहा है, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9 और 3 दो नीचे 3 पंजे 15, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 25 दूनी 50 अपॉन 3, 2a इज इक्वल टू ये प्लस का 40 उधर जाके माइनस का 40 हो गया, प्लस 50 अपॉन 3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, ये आ गया मेरे पास 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4 के 12 माइनस का 120 प्लस का 50 अपॉन 3। 2a इज इक्वल टू 120 में से 50 गया, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 70 माइनस का 70 अपॉन 3 बन गया, इससे काट देंगे इसको, ये आ जाएगा 35। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 35 अपॉन 3। a की वैल्यू पूछ रहा था वो हमसे और a9 की वैल्यू पूछ रहा था। तो a की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी, अब हमें a9 फाइंड आउट करना है। a9 इसका मतलब t9 है, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। तो ये फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a क्या है प्रथम पद है वो हम निकाल चुके, माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस n हमें पता था, कहाँ गया ये रहा 9 माइनस 1, यहाँ पे भी दे रखा है tn, तो n की वैल्यू 9 ही है और d की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन थी 5, हो गया माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू 5 माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 पंजे 40 3 माइनस का 35। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 4 के 12 120, इसमें से घटाएंगे 10 में से 5 गया 5 और 11 में 3 गया 8 माइनस का 85 अपॉन 3, ये आ गया हमारा a9। इसका मतलब कि जो 9 वाली टर्म है वो आ गई माइनस का 85 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो क्या पूछा गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में, पदों की संख्या पूछी गई है। तो माना n पद लेने
चाहिए। हमने मान लिया कि n पद लेने चाहिए, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। और दिया गया है हमें Sn दे रखा है आपको 636 636, और एक श्रेणी दे रखी है AP में है, AP जो है 9 17 और 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको प्रथम पद पता है एंड सर्वांतर पता है, 17 माइनस का 9 8 बचे। अब यहाँ पे आप Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 636। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 636 n की वैल्यू हमें निकालनी है, 2a क्या है 9 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d क्या है हमारा 8। 636 n/2 2 × 18 प्लस n माइनस 1 8 636। यहाँ से आप तीन नहीं, आप 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 × 18 प्लस n माइनस 1 2 चौक 8 और 636। कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी, यहाँ पे कट गया, तो ये आ गया आपके पास 9n प्लस 4n और एक n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² हो जाएगा, माइनस का 4 तो माइनस का 4n इज इक्वल टू 636। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायर वाली टर्म 4n²। अब देखिए 9 में से 4 गया, बचा 5n, और ये आ गया 636 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। यह बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है, तो मैं इसकी कंपेयर कर दूंगा ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, b की वैल्यू आ गई 5 एंड c की वैल्यू आ गई माइनस का 636। अब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे n में है तो n लिखेंगे, अगर x में होती तो x लिखते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ये होता है फॉर्मूला, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। माइनस का b प्लस माइनस b की वैल्यू रखते हैं माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b², b पंजे 25 माइनस 4ac माइनस 636 और अपॉन 2a। तो ये आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 4 चौक 16 प्लस 4 में आ जाएगा 10,176 अपॉन 8 आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस। तो हम इसमें इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 1 10 के 0, 1 1 तो 1000 10,201 आ जाएगा, और अपॉन 8 माइनस का 5 प्लस माइनस एक इसका स्क्वायर रूट, इसका क्या होता है 10,201 का स्क्वायर रूट होता है 101 अपॉन 8। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, पॉजिटिव साइन ले लेंगे एक बार, माइनस का 5 प्लस 101 अपॉन 8, तो कितना हो जाएगा, इसमें से 5 गया 6, यानी कि 96 अपॉन 8 प्लस का बचेगा। अब यहाँ से 12 8 होता है 96, तो आ गया n की वैल्यू 12। एक तो n की वैल्यू आपको 12 आ गई, और अब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं। नेगेटिव साइन जब लेंगे माइनस का 101 अपॉन 8, तो आ जाएगा 106 माइनस का अपॉन 8, 2 से काट कर देंगे तो 2 पंजे 10 2 3 6 2 चौक 8
माइनस का 53/4। देखो ये पहले ही नेगेटिव आ रहा है और जो n होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। n नॉट इक्वल टू माइनस का 53/4, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट। तो n इज इक्वल टू 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें कितने पद लेने चाहिए, उसके 12 पद लेने चाहिए। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। फाइव में बोला गया है प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है, Sn 400 है और हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, जब अंतिम पद गिवन हो हमें, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ये वाला नहीं, जिसमें अंतिम पद होता है a + l, ये वाला लगेगा। और Sn की वैल्यू 400 गिवन है, n हमें फाइंड आउट करना है, l कितना है 45 और a कितना है 5 है। तो n/2 ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, एक जीरो काट देंगे, 5 × 8 = 40 और 8 दूनी 16, तो n की वैल्यू आ गई 16। अब d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए हमारे पास जो nवां पद होता है, nवां पद Tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी होता है। Tn की वैल्यू अंतिम पद जो होता है वो 45 गिवन है, यहाँ पे l भी लिख सकते हैं हम, मैंने फॉर्मूले में आपको लिखवा रखा है। a क्या है 5 है और n हमारी आ गई 16 - 1 और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये आ गया 40, ये इधर जाके माइनस हो गया, ये आ गया 15d। तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, d की वैल्यू आ गई, 5 से काट देंगे उसको, 5 × 8 = 40 और 5 × 15, 8/3 आ गई। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो हमें अंतिम पद दिया हुआ था, इसलिए हमने अंतिम पद वाला फॉर्मूला यूज करा है योगफल का, और उसमें वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाल ली, फिर वहां से हमने nवां पद यूज करके d की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योगफल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद का मतलब a दे रखा है और अंतिम पद Tn या l दे रखा है हमें 350, और सर्वांतर d दे रखा है 9। तो n पूछ रहा है कितने पद हैं और Sn पूछ रहा है इनका योग। तो हमें n निकालना है पहले, तो क्या यूज करते हैं, Tn वाला फॉर्मूला। nवां पद होता है a+, जब अंतिम पद दिया हो l भी लिख सकते हैं या Tn भी लिख सकते हैं, यहाँ पे a + n - 1 इंटू डी। l कितना है हमारे पास 350 है, ये कितना है 17 प्लस n हमें निकालना है और d 9, इसे 3 और 3 बचा हुआ है और नीचे आ गया 9 n - 1, तो n - 1 इज इक्वल टू 3/9, 3 से काट देंगे, 3 × 3 3 और 3 × 9, n - 1 111/3 आ जाएगा। 3 से फिर काटते हैं, 3 × 9 3 × 7 21, तो n - 1 आ गया 37 और n इज इक्वल टू आ गया 38। n की वैल्यू पूछा गया था। अब इनका हमें सम निकालना है, इसका मतलब S38 निकालना है हमें। तो S38 का मतलब क्या होता है, ये n की वैल्यू होता है, n की जगह पे रखेंगे n/2 2a कितना है 17 प्लस n 38 - 1 और d की वैल्यू 9 है 38, इसको कट कर देंगे, 2 × 2 2 × 18, 17 दूनी 34 प्लस ये आ गया 37 × 9 और ये आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके। तो आई होप समझ गए होंगे। देखिए प्रथम पद दिया हुआ था और अंतिम पद दिया हुआ था, d दिया हुआ था, n फाइंड आउट करना था और Sn।
पहले हमने nवें पद से इसका nवां पद निकाल लिया, n यानी कि पदों की संख्या निकाल ली nवां पद यूज करके। फिर जो n आया है उसका हमने योगफल निकाला है यानी कि S38, और वहां से सोल्व करके ये हमारा S38 यानी कि 38 पदों का योगफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और T22 हमें 149 गिवन है और S22 हमें बताना है। तो करते हैं जिसको, पहले तो यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस n क्या दे रखा है हमें 22 माइनस 1 और d 149। a की वैल्यू प्लस यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 21 और d की वैल्यू गिवन है 7, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। a प्लस 7 कम 7 7 14 147 और 149, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, बचेगा 2। a की वैल्यू आ गई 2। अब निकालते हैं S22 से यानी कि n कितना है यहाँ पे 22 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे n की जगह 22 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 2 a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस ये आ जाएगा 21 और d की वैल्यू 7 है, तो 11 2 दूनी 4 प्लस 21 में 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 कम 7 7 दूनी 14 147 हो गया। तो आ जाएगा आपका 1661 आ जाएगा आपका। तो हमें d गिवन था, T20 यानी कि 22 पद गिवन था और S22 निकालना था हमें यानी कि 22 पदों का योगफल। वहां से हमने जो nवां पद गिवन था वहां से हमने a निकाला प्रथम पद, उसके बाद हमने 22 पदों का योगफल निकाला है। तो 22 पदों का योगफल हमारा आ गया 1661। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S51 हमें फाइंड आउट करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद यानी कि दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद क्या है 14 है और तीसरा पद है 18। तो हमें 51 पदों का योगफल बताना है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस डी की फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा के। ये 3 हो गई, ये 4 हो गई इक्वेशन। यहाँ माइनस कर देते हैं, a से a कट हो गया, बच गया माइनस का d, 18 में से 14 गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कट हो गया, d की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब इस d की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में किसी में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इस वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, a प्लस d की वैल्यू 4 है और ये आ गया 14, तो 14 माइनस का 4 बच गया 10, a की वैल्यू आ गई 10। अब हम S51 निकाल सकते हैं। तो क्या होता है Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे है 51, तो आप इसमें 51 पुट कर दीजिए। a कितना है 10 आया है a, और प्लस n हमारा
51 है, -1, डी की वैल्यू कितनी है 4 है, जाएगा 51/2, 10 दूनी 20, 50 × 4, 51/2, 20 प्लस 4 पंजे 20, 200 आ जाएगा, आ गया 220, 2 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 0, 51 × 110। आप इसका आंसर सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो हमें S51 बताना था, यानी कि 51 पदों का योगफल आपको T2 दे रखा था, दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा था। वहां से हमने क्या करा, उन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 को दूसरे में से घटा दिया हमने, तो वहां से D की वैल्यू आ गई। फिर D की वैल्यू हमने वापस इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो A की वैल्यू मिल गई हमें। और फाइनली हमने योग का फॉर्मूला लगा दिया, और n कितना था यहाँ पे 51, तो हमने n की जगह पे 51 पुट कर दिया। A और D की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, उन सब की वैल्यू वहां पर रख दी और हमारा योगफल आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग यानी कि S7 49 है, प्रथम पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग S17 289 है। तो n की वैल्यू, n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि Sn ज्ञात करना है हमें। इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो n Sn वाले फॉर्मूले से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या खुलेगा, 7/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। n की जगह कितना है 7, तो 7 में 1 माइनस और d, ये हमारा 49। अच्छा, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 7 2a प्लस n नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6d, और ये आ जाएगा 49, और ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। इसको काट देंगे, 7 7 49, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 दूनी 14। ये हो गई समीकरण 3। उसके बाद हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n वाले फॉर्मूले से, 17/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n क्या है 17 - 1 और d, और ये क्या है 289। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। 2a प्लस ये आ जाएगा 16d, 289 इंटू 2/17, इससे कट जाएगा 17 टाइम्स 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 दूनी 34। आ गई समीकरण 4। अब समीकरण 4 माइनस का, समीकरण 3 माइनस का 4 कर देते हैं। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, माइनस कर देंगे। 2a से 2a कट गया, 16 में से 6 गया, 10d बच जाएगा माइनस का, यहाँ पे 0, 3 में से 1 गया तो माइनस का 20, तो 10 दूनी 20, d की वैल्यू आ गई 2। अब ये d की वैल्यू इनमें कोई से भी इक्वेशन में 3 और 4 में पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू निकालनी है, मैं इस वाली में कर रहा हूँ समीकरण 3 से। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 से 2a प्लस 6d की वैल्यू 2 रख देते हैं, 14, 2a, ये हो गया 6 दूनी 12, तो 14 माइनस के 12, 2 बचा, ये हो गया 2, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू आ गई 1। a और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, n पदों का योगफल। देखें यहाँ पर Sn n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, n पदों का योगफल निकालना है, इसलिए n को एज इट इज रखेंगे। a की वैल्यू
1 आ गई प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई, कहाँ निकली 2। इसको सोल्व कर लेंगे n अपॉन 2, 2 प्लस 2n माइनस का 2, इससे कट गया 2 तो क्या आ गया 2n स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब n स्क्वायर आ गया n पदों का योगफल। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो हमें क्या दिया हुआ था, 7 पदों का योगफल दिया हुआ था, 17 पदों का योगफल दिया हुआ था और n पदों का योगफल पूछ रहा था हमसे। हमने क्या करा, 7 पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाया, ऐसे ही 17 पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाया, फिर दोनों इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया, वहां से a और d आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने n पदों का योगफल निकाल दिया। ए क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दर्शाइए कि a1, a2, a3 एंड an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए हैं। तो an इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3 प्लस का 4n। तो an की वैल्यू, इसका मतलब ये tn दे रखा है आपको, तो ये tn भी लिख सकते हैं और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी बताना है, हमें S15 भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी टर्म निकाल सकते हैं एपी की, an इज इक्वल टू 3 प्लस का 4n, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। a1 पहली टर्म कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 और 4 7, n बराबर 2 पर a2 कितना आ जाएगा, n की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 3 11, ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 पर a3 कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 4 इंटू 3, 4 के 12 और 3 15। तो हमारी जो AP बनी है वो क्या बन गई, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। देखिए हम चेक भी कर लेते हैं, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गए 4, यानी कि ये एक AP की फॉर्म है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे n पदों के योगफल का, तो n की जगह 15 की 1 है, n अपॉन 2, 2a, a क्या आ गया यहाँ से 7 आ गया, प्लस n कितना था 15 माइनस 1, d कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ से निकालते हैं हम, a तो ये हो गया हमारा और d हमने यहाँ से निकाला, 11 माइनस का 7 तो 4 आ गया। अब देखिए 15 अपॉन 2, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 14 बजे 14 चौके 56, 15 अपॉन 2, इसमें ऐड कर देंगे 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, 35 दूनी होता है 70, 15 इंटू 3 5, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 पंजे 75, 80 लगे 7, 15 तिया 45 और 7 52, तो 525 कितना आ गया, 15 पदों का योगफल आ गया 525। तो पहले पार्ट में आपको यही निकालना था कि 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यही बोला था। सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है, वहां पर आपको ऐसे ही AP निकाल के और उसमें हमें S15 निकालना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, जो Sn दे रखा है यहाँ पे लिख देंगे, जो दिया है Sn दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा प्रथम 2 पदों का योग पूछा है उसने। दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको Sn दिया हुआ है और हमें आगे वो पूछ रहा है, तो पहले हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये आपका nवें पद का एक फॉर्मूला होता है
योगफल के रूप में, यानी कि जो योगफल होता है उसके रूप में हमारा जो n का फॉर्मूला होता है Tn का, वो ये होता है। अब यहाँ पे आपको Sn तो गिवन है, Sn-1 निकालना है। देखिए जहाँ जहाँ पर इस वाली इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 में n-1 रखने पर n की जगह पे n-1 रख देंगे, यहाँ पे n बराबर n-1। तो Sn-1 और n-1 का होल स्क्वायर, 4n का 4, यहाँ पे हम होल स्क्वायर खोल लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो क्या गया 4n का 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n, 4n n स्क्वायर बच गया माइनस का n स्क्वायर, 4 और 2 6n और ये 5। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में ये रख देते हैं हम मान Sn माइनस Sn-1, Sn की वैल्यू 4n माइनस का n स्क्वायर। अब Sn-1 की वैल्यू ये आ गई थी, ये रख देते हैं यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5, 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 5। देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ये कितना बच गया माइनस का 2n और प्लस का 5। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस का 2n, ये आ गया हमारा nवां पद। अगर हमारा ये nवां पद है 5 माइनस का 2n, तो पहला पद दूसरा पद हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है उसने कि इसका प्रथम पद बताना है। प्रथम पद कैसे आ जाएगा, n = 1 रख देंगे, तो t1 ये प्रथम पद हो गया, यानी कि पहला पद हो गया 5 माइनस का 2 इंटू 1 आ गया 3, प्रथम पद आ गया हमारा 3। अब उसने पूछा है प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, t2 भी पूछा है। n बराबर 2 रख देते हैं, n बराबर 2 रखने पर t2 कितना आ गया 5 माइनस 2 इंटू 2, 2 3 4 1 आ गया। तो हमने दूसरा पद भी निकाल लिया। अब हमें बताना है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और तीसरा पद भी निकालना है। यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, n की जगह 3 रख देंगे, a प्लस तीसरा पद। देखिए कहाँ गया वो इक्वेशन, ये रही 5 माइनस का 2 इंटू 3, 5 माइनस 3 दूनी 6, तो कितना आ गया माइनस का 1। और t10 बताना है हमें, t10 5 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 10, 5 10 दूनी 20, तो कितना आ गया माइनस का 15। और nवां पद बताना है, tn बराबर, tn तो हमारा निकल गया 5 माइनस का 2n। तो आपको समझ आया क्वेश्चन, एक बार और बता देता हूँ मैं। आपको दिया हुआ था Sn की वैल्यू और वहाँ पे आपको और भी टर्म निकालनी है, तो वहाँ से हमने क्या करा, एक Tn का फॉर्मूला लिखा, Tn = होता है Sn माइनस Sn-1। हमने क्या करा, Sn तो है हमारे पास, हमने S-1 निकालना है पहले। तो जहाँ जहाँ पे इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली में n था, वहाँ पे हमने n-1 पुट कर दिया और इसको सोल्व कर लिया, तो Sn की वैल्यू फाइनल ये आ गई। अब हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी, ये nवां पद बन गया। अब nवें पद से हम प्रथम पद भी बता सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से दूसरे टर्म भी बता सकते हैं, जो भी हमें निकालनी हो। बस ये आ गया हमारा Tn = 5 माइनस 2n। यहाँ पे जो भी हमें टर्म निकालनी है उसकी वैल्यू पुट करके वो टर्म निकाल लेंगे। अच्छा, इसने एक बात और पूछी थी यहाँ पे कि पहले दो पदों का योगफल भी बताना था। तो पहला दो पद कौन कौन से हैं, t1 और t2, इनका योगफल भी आपको बताना है।
तो इसका 3 है और इसका मान कितना है 1 है, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो एक आंसर ये आ गया। T3 निकालना है तो n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। अगर 10 निकालना है तो 10 पुट कर दिया, -15 आ गया। ऐसे ही अगर 20 बोलता तो n की जगह हम 20 पुट कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो जो भी इसमें बोला गया है वो आपको सब निकाल देना है, बस यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है 12वें क्वेश्चन में ऐसे प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का, 40 धन पूर्णांक बोला है और क्वेश्चन नंबर है 12। तो कौन कौन से हो जाएंगे 6 के पूर्णांक, 6 के पूर्णांक यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि 6 से विभाज्य पूर्णांक। तो कौन कौन सा होगा 6 होगा, 12 होगा, 6 से 18 होगा एंड सो ऑन। हमें 40 तक निकालना है। ऐसे ही देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n की वैल्यू में 40 गिवन है, n बराबर हमें 40 गिवन है और बोला है 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से कौन कौन से विभाज्य हैं 6 कम 6 दूनी 12 18, 6 18 6 चौक 24 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हमें केवल 40 तक बताना है। योगफल ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ से आप प्रथम पद 6 निकाल लेते हैं, 6 निकाल सकते हो क्योंकि पहला पद क्या प्रथम पद क्या है 6 है और d क्या होता है t2 माइनस का t1 यानी कि 6। s 40 निकालना है हमें, 40 अपॉन 2, a की वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस 1 और d की वैल्यू 6 है। आप इसको सोल्व कर लीजिए बस। यह जगह 20, 6 दूनी 12 प्लस यह आ गया 39 इंटू 6, 20 12 प्लस 6 निम 54 हासिल 5, 6 से 18 और 5 23, 20 इंटू इसमें ऐड कर लीजिए 4 2 6 4 246 और 2 से 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 2 6 12 2 चौक 8 1 9 2 दूनी 4 तो 4920 आपका S40 आ जाएगा 40 पदों का योगफल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए 13 क्वेश्चन से बोला गया है कि 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए और 8 के गुणज हैं, 8 के गुणज हैं ठीक है, और 15 गुणज बोल रहा है उसने ओनली। तो 8 के 15 8 कम 8 8 और 15 8 120 आ जाएगा। लास्ट वाला हमने निकाल लिया 15वां गुणज जो था। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि प्रथम पद क्या है 8 है और डी कितना है 8 है और अंतिम पद या उसको टीएन भी बोल सकते हैं वो कितना है 120। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है जब अंतिम पद दिया हुआ हो, क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ये होता है एस एन की वैल्यू है 15 अपॉन 2, ए कितना है 8 और एल कितना है 120। तो 15 अपॉन 2 ये हो गया 128 और 2 से काट देंगे 2 6 12 2 चौक 8 15 इंटू 64 15 चौके 60 अस्सी 15 छिक्के 90 और 96 960 आपका S15 आ गया, यानी कि 15 पदों का योगफल। प्रथम 15 पदों का योगफल ये आपसे पूछा था तो S15 हमारा आ गया 960। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसको मैं रख कर रहा हूँ 14 क्वेश्चन में 0 और कितने के बीच 50 के बीच की संख्याएं, उनका योगफल बताना है हमें। तो 0 और 50 के बीच विषम कौन सी 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, एंड इससे पहले कौन सी होगी 49 होगी। तो यहाँ पे आपको इसका योगफल निकालना है। तो प्रथम पद क्या है 1 है, और डी क्या है 3 माइनस 1 2 है, और एल या टी एन भी बोल सकते हैं वो कितना है 49 अंतिम पद। तो योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला जब अंतिम पद दिया हुआ हो ए प्लस एल। एन की वैल्यू कितनी है, अच्छा आपको एन की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे पहले एन की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे। देखिए टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू ये है 49 और ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है। 49 में से 1 गया 48 बच गया, एन माइनस 1 इंटू 2 2 से कट कर देंगे 24, तो 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू आ गया 25। इसका मतलब 25 पदों का हमें योगफल निकालना है। तो अब लगाते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एस 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, ए क्या है प्रथम पद 1 और एल क्या है 49। 25 अपॉन 2 ये आ गया 50, 2 से कट कर देंगे 25 25 होता है 625। तो हमारा आ गया 25 पदों का योगफल 625। इजी क्वेश्चन था, तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी लैंग्वेज थोड़ी लेंथी है, मैं पढ़ देता हूँ। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। अच्छा, पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है 200। फिर ऐसे ही दूसरे दिन के लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितना है 250। फिर तीसरे दिन के लिए 300। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगले वाला जो जुर्माना है वो उससे 50 अधिक है। देखिए 50 अधिक है तो मतलब ये एक समांतर श्रेणी बन गई। ए की क्या बन गई 200, 250, 300 एंड सो ऑन। और हमें 30 दिनों तक बताना है, तो एन की वैल्यू आपको 30 दे दी। तो 30 दिनों तक का आपको योगफल निकालना है यहाँ पर। तो प्रथम पद हुआ हमारा 200, डी क्या निकालेंगे 250 माइनस का 200, इसका मतलब 50 आ गया। तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल लगाएंगे हम एस एन, एन हमें 30 दिया हुआ है। तो एस 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 2a, ये क्या है 200 प्लस एन 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू 50। ये आ गया 15 और 2 दिन 400 हो गया। ये आ गया 29 इंटू 50, 15 400 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 दिन 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। 15 इसमें ऐड कर लेंगे 0 5 4 4 8 और 1, तो 15 पंजे 75 का 5, 0 एज इट इज 75 का 5 ऐसे लगे 7, और 15 8 120 और 127 का 7 लगे 12, 15 एकम 15 और 12,
ये आ गया 27। तो 27,750 आ गया आपका एस 30। इट मीन्स दैट की सम ऑफ 30 नंबर्स की 30 नंबर का जो योग है वो आ गया 27,750 आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोला गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 750 रुपए की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने आपको एक चीज बताई थी कि हमें अगर एपी में संख्याएं माननी हो, एपी में अगर हमें टर्म माननी हो तो हम क्या करते हैं, कितने टर्म माननी है इसमें, 7 दे रखा है तो 7 टर्म मानेंगे। कौन कौन सी मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 2d, ए प्लस 2d, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 टर्म है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 750 रुपए की राशि रखी गई है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो डी की वैल्यू हमें पता लग गया, कितनी दे दी, 20 दे दी। डी की वैल्यू दे दी हमें 20, तो a माइनस 3, डी की वैल्यू 20, a माइनस 2, डी की वैल्यू 20, a माइनस 20, ये तो a है, a प्लस 20, a प्लस 2 इंटू 20, a प्लस 3 इंटू 20, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 30 दूनी 60, a माइनस 20 दूनी 40, a माइनस 20, a प्लस का 20, a प्लस 20 दूनी 40, a प्लस का 60। तो पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सब का योग कितना दे रखा है उसने, इन सब का योग निकाल लेंगे हम, दे रखा है 700 रुपये। तो देखिए ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ए, और ये कितना हो गया, 100 हो गया, 100 120 माइनस का 120 आ गया, फिर प्लस का 120 इज इक्वल टू 700। 7a ये तो कट हो गया, इज इक्वल टू आ गया 700, तो a की वैल्यू आ गई 100। a की वैल्यू आ गई आपके पास 100। तो आप बता सकते हैं जो टर्म थी आपके पास, तो कैसे लिखेंगे, देखिए a की वैल्यू 100 रख दीजिए यहाँ पे, 100 माइनस का इसकी वैल्यू 100 करके आ रही थी 60, तो कितना हो गया 40। फिर दूसरे वाला आ था 100 माइनस 40 60, ऐसे ही 100 माइनस का 20 80, और ये 100 आपका आ ही गया। ऐसे ही निकालते हुए चले जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें आपको ये बोला गया था कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो 20 रुपये कम होना चाहिए। इनके जो अगला पुरस्कार है वो अपने पहले वाले से कम है, तो उसको निकाल लेते हैं, सारे को निकाल लेते हैं। ए माइनस का अब प्लस क्या होगा, ए प्लस का 20 यानी कि 120, 100 प्लस का 40 140, 100 प्लस का 60 160। देखिए पुरस्कार हमने
ऐसे लिखना है जो उसने फॉर्म दे रखी है उसी प्रकार से लिखना है। पहले 160 लिखेंगे क्योंकि जो अगले वाला है वो उससे 40 कम है। तो 160, 140, 120 और 80, 60, 40। देखिए जो अगले वाला है ये इससे कितना कम है, 20 रुपये। हाँ 20 रुपये कम होने चाहिए। तो आपको बोला गया था कि जो अगले वाला पुरस्कार है वो अपने पिछले वाले से 20 रुपये कम है। तो देखिए 20 रुपये कम है, ये भी 20 रुपये, ये 20 रुपये, 20 रुपये कम। तो हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है इसको। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कैसे करना है। देखिए आपको लैंग्वेज बहुत बड़ी दी हुई थी, तो आपने किसका यूज़ करा है, जो हम एपी में संख्याओं का चयन करते हैं। 5 का, 4 का आपको लिखवाई भी थी, तो यहाँ पे 7 करना था, इसलिए मैंने 7 संख्याएं मानी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समांतर श्रेणी, यहाँ पे माना समांतर श्रेणी में 7 संख्याओं का चयन। तो 7 संख्याओं का चयन कर दिया हमने। फिर क्या करा, इन सबको योग के रूप में लिख के हमने जो दे रखा था, योग कितना है सबका, जितने भी पुरस्कार थे सब किसके इक्वल है, 700 के इक्वल है। फिर यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। फिर यहाँ से हमने सभी जो पुरस्कार थे उनकी वैल्यू निकाल ली और उनको इस प्रकार से लिखा कि अगले वाला जो पुरस्कार है वो उससे 20 रुपये कम हो। तो आपको पता चल गया होगा कैसे 20 रुपये कम आ रहा है। देखिए आप डी की वैल्यू सोल्व करके भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 जो क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ और 3 का 3 पेड़ इत्यादि 12 का 12 पेड़ चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस अनुभाग के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? वर्ग है, प्रत्येक कक्षा में 3 वर्ग है। तो लिखेंगे कक्षा फर्स्ट, सेकंड तथा 12 तक लगाए गए पेड़। देखिए जो कक्षा 1 है और 3 वर्ग हैं, फिर कक्षा 2 है और 3 वर्ग हैं, कक्षा 3 है और 3 वर्ग हैं, ऐसे ही कक्षा 12 के भी 3 वर्ग हैं। तो क्या बन जाएगा, 3 कम 3, 3 कम 6, 3 3 9 और 12 36। तो ये बन गया आपका ये बन गया आपका एपी। क्या बन गया, एपी। देखिए ये कितना है, इसका 3 है, डी समान आ रहा है, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और अंतिम पद कितना है, या एल भी लिख सकते हैं 36। तो यहाँ से आप टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी एन की वैल्यू 36 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3 है। तो ये बचेगा 33 एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से इसको काट देंगे 11 बचेगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 11, एन इज इक्वल टू 12। तो एन की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब हमें इसका योगफल ज्ञात करना है S12 का। जब अंतिम पद दिया हुआ हो तो योगफल का फॉर्मूला लगता है n अपॉन 2 a प्लस एल। ए क्या है 3 है और एल क्या है 36 है। यह आ जाएगा 6, 36 और 3 39, 6 न्यू 54, 6 18 5 23, यानी कि जो
ऐसे बार आ गया, वो आ गया 234 पेड़ों की संख्या। 234 पेड़ लगाएंगे कक्षा 12 तक के विद्यार्थी मिलकर, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और ऐसे ही चलना है। हमें अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आपने चित्र में देखा है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है। तो देखिए आपके पास एक एक्सिस है, आपने ए पॉइंट लिया और एक बी पॉइंट लिया। अब आपने ए को सेंटर मानकर 0.5 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बना लिया। मान लो आपका अर्धवृत्त यह है। फिर क्या किया आपने, अब क्या किया, इसको सेंटर मानकर, बी को सेंटर मानकर आपने दूसरा अर्धवृत्त बनाया। तो यहाँ से दूसरा अर्धवृत्त यहाँ बन गया। फिर आपने ए को सेंटर मानकर दूसरा वृत्त बनाया। वो कितनी त्रिज्या का था, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का था और 1.5 का। अब बी को माना था, अब ए को मान लेंगे। ए को केंद्र मानकर देखिए एक अर्धवृत्त बनाइए। ऐसे ही आप बी को केंद्र मानकर दोबारा से एक वृत्त बनाइए, अर्धवृत्त। ऐसे ही ए को केंद्र मानकर एक और अर्धवृत्त बनाइए, और ऐसे ही ये चलता रहेगा ऐसे करके। तो ऐसे करके चलता रहेगा और हमें 13 अर्धवृत्तों तक ये ऐसे ही चलाना है। तो आप समझ गए होंगे कैसे हमें डायग्राम फॉर्मेट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है इसको। डायग्राम आपको समझा दिया है, आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है। अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसकी लंबाई भी पूछी उसने। फिर बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर होती है, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और ये अर्धवृत्त की पूछा है तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर आ गया। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या इसकी मान लो R1 है, या R2 है, R3, और लंबाई यहाँ से यहाँ तक R1 लंबाई L1, L2, L3 और R1, ये R2, ये R3, ऐसा है त्रिज्या। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, पाई R1 पहले वाले वृत्त के लिए, दूसरे वाले वृत्त के लिए R2 एंड सो ऑन। एक और लिख देते हैं पाई R3 एंड सो ऑन। पाई R1 की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू में है पाई, R2 की वैल्यू 1 और R3 की वैल्यू 1.5, और ऐसे ही चल रही है। तो देखिए ये क्या हो गया 0.5 पाई, ये पाई और ये 1.5 पाई। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद होगा 0.5 इंटू पाई। ऐसे ही इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू पाई माइनस 0.5 पाई। पाई तो कॉमन आ गया, बचा 1 माइनस का 0.5, इसका मतलब 0.5 पाई। डी की वैल्यू भी ये आ गई जो ए की वैल्यू थी। तो डी और ए आ गए। तो आपको क्या बताना है, इन 13 जो अर्धवृत्त बनते हैं लिखेंगे 13 अर्धवृत्त का योगफल, योगफल यानी कि लंबाई। तो S13 निकालना है, 13/2 2a क्या गिवन है आपको 0.5 पाई प्लस n 13 माइनस 1 इंटू डी 0.5 इंटू पाई। 13/2 यह आ जाएगा 1 पाई प्लस 12 यह आ जाएगा 12×5 यानी कि 6 पाई, 6 और 1 7 पाई, 7 पाई
तो 13/2 7 और पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है हमें। 7 से 7 कट गया, ये 11 हो गया, 11×22, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 या 33, 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर आ जाएगी उसकी लंबाई। 13 अर्धवृत्तों से जो सर्किल बनाया है उसकी लंबाई आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। देखिए फिर समझ लीजिए कि डायग्राम कैसे बनाना है आपको। हमने एक लाइन खींची और एक ए पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया। ए पॉइंट को केंद्र मानकर हमने 0.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, अर्धवृत्त खींचा। फिर बी को मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे हम। फिर ए को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, तो ऐसे ही चलते जाएंगे 13 अर्धवृत्त तक, ठीक है। और उनका हमें लंबाई बतानी है, यानी कि उनका योगफल बताना है। तो हमने अर्धवृत्त की परिधि हमें पता है क्या होती है, पाई आर होती है, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं जिसको। तो अर्धवृत्त की होगी पाई आर, ये आर है। और यहाँ पे R1 R2 में हमने इनकी जो रेडियस है वो डिनोट कर रखी है और उनकी लंबाई भी। तो देखिए पाई R1 पहले अर्धवृत्त के लिए, दूसरे अर्धवृत्त के लिए पाई R2, तीसरे अर्धवृत्त के लिए पाई R3। पॉइंट सब की वैल्यू रख के हमने S13 निकाल लिया। तो समझ गए होंगे। नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, इससे अगले वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, इससे अगले वाली पंक्ति में 18 लट्ठे और इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए आपको SN कितना दे दिया, 200 दे दिया, 200 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 19, इनके लट्ठों की जो पूरी सम है वो कितना है, 200 है। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू 200। तो 20, फिर 19 है, फिर 18 है, और ऐसे ही घटते जा रहे हैं। तो यहाँ से प्रथम पद क्या आ गया, 20 आ गया। डी कितना आ गया, 19 माइनस का 20 यानी कि माइनस का 1। तो ऐसा इनका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। SN की वैल्यू 200 और क्या निकालना है वो आपको मैं बता देता हूँ पहले कि कितने लट्ठे हैं, तो हमें लट्ठों की संख्या बतानी है। और ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, कि पंक्ति में कितनी पंक्ति उनकी बनी है, जो 200 लट्ठे हैं उनकी कितनी पंक्तियाँ बनी हैं, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि आपको n की वैल्यू भी पूछा गया है। और लट्ठे में कितनी पंक्ति है, ये लट्ठों से जो पंक्ति बनी है उनकी संख्या भी आपको बतानी है, यानी कि आपको TNP निकालना है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n/2 तो a कितना है 20 प्लस n-1 डी की वैल्यू -1, ये कितना हो गया 400 हो गया, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, ये होगा n 20×40 माइनस का n प्लस का 1, ये आ जाएगा 400 40 n माइनस n² प्लस का n। फिर इसको धर जाएंगे n² 40 और 41 माइनस का 41 n प्लस का 400। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसके फैक्टर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा n² माइनस 25 जोड़ के 25 से 16 जोड़ के 40 होता है, तो इसके फैक्टर हो गए 25, यहाँ पर जाएगा 25n माइनस का 16n प्लस का 400 n कॉमन ले लिया, n माइनस का 25, यहाँ पे 16 कॉमन ले लिया, n माइनस का 25 हो जाएगा, और n माइनस का 25 और n माइनस का 16। तो या तो ये और ये, एक बार ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। n बराबर 25 आ गया और n बराबर 16 आ गया। तो दोनों को बन सकते हैं, या तो 16 हो सकते हैं उसमें, या 25 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn n की वैल्यू n बराबर 25 लेने पर
ए कितना था हमारा 20 था प्लस 25 माइनस 1, डी कितना था माइनस का 1, 20 प्लस ये आ गया 24, देखिए 24 और माइनस ये माइनस का 24, तो कितना बच गया माइनस का 4, 3 25 क्या, तो 3 25 कितना आ गया माइनस का 4, यानी कि लट्ठों की संख्या आ गई पंक्ति में। तो क्या लट्ठों की संख्या माइनस हो सकती है? आपने ऐसा सुना है कि माइनस में है कोई चीज़, ऐसा तो नहीं सुना होगा। तो ये तो नेगलेक्ट होगा, यानी कि n बराबर 25 तो हो नहीं सकता, ये तो कट हो गया। फिर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पर, सॉरी 16 पर, 1 16 पर, तो t 16 कितना बनेगा, a प्लस का 15t हो जाएगा, a की वैल्यू 20 है प्लस का 15, b की वैल्यू -1 है, तो 20 माइनस का 5, 20 में से 5 गया 15, यानी कि 15 लट्ठे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, पंक्तियाँ हो गई 16 और लट्ठे 5। तो पंक्ति की संख्या 16 और ये लट्ठे 5, यानी कि अंतिम जो पंक्ति थी, अंतिम पंक्ति में तो पूछा था, अंतिम पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जैसे एक लाइन ये दे रखी है, फिर इसके ऊपर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ऐसी छोटी होती चली जाएंगी लाइन। जो अंतिम पंक्ति होगी इसमें वो क्या हो जाएगी, लट्ठे बने हुए हैं वो उसमें 5 ही रह जाएंगे, यानी कि अंतिम पंक्ति जो होगी उसमें केवल 5 ही लट्ठे होंगे। देखिए आपको दिया हुआ था एस n इज इक्वल टू 2 से लट्ठे दिया हुआ था, और बोला गया था कि पहली पंक्ति में 20 है तो दूसरे वाली में उससे कम होंगे, तीसरे वाली में उससे कम होंगे, फिर जो अगले वाली है पिछले वाली से एक कम होगा। तो हमें पता लग गया कि ये P है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे n पदों का योगफल फॉर्मूला लगा दिया हमने, एस एन इज इक्वल टू 200 दिया हुआ था, यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल दी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो नेगलेक्ट कर देते हैं हम, तो दोनों पॉजिटिव है, यानी कि इसमें 15 भी हो सकते हैं, सॉरी 25 भी हो सकते हैं और 16 भी हो सकते हैं। तो हमने दोनों पे n वापस निकाल दिया, यानी कि कितनी पंक्तियाँ हैं लट्ठों की, और जो अंतिम पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रह जाएंगे। तो n बराबर 25 को चेक किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो क्या लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते, 25 तो हो नहीं सकता। फिर हमने किस पर चेक किया, 16 पर, हाँ इसमें 5 लट्ठे आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया कि पंक्तियों की संख्या हो गई 16 और उनकी पंक्ति में लट्ठे हो गए 5 हमारे। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। और एक आलू की दौड़ है में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मान लो ये आपकी बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पर ये आपकी बाल्टी रखी हुई है और ये एक लाइन है। ये जो पहला आलू है, मान लो यहाँ पे आलू है, यहाँ पे आलू है, यहाँ पे आलू है, ऐसे करके यहाँ से जो पहला आलू है उसकी दूरी है 5 मीटर, 5 मीटर, और सबकी दूरी है 3-3 मीटर। ये भी अब 3 मीटर की, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं सभी आलू। और कितने आलू हैं, 10 आलू है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो हमें पूछा है इसने कि इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि वो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालने को उठाती है, और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वैसे तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल दूरी पूछा है, ठीक है। तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, यानी कि सम निकालना पड़ेगा जितनी भी दूरी चली गई है 10 आलू को उठाने में। देखिए जो पहला आलू है, पहले आलू को उठाने में चली गई दूरी, देखिए जब यहाँ पर है
कोई भी है, मान लो लड़का है लड़की है, यहाँ पर है, पहले तो वो बाल्टी उठाएगा फिर आलू को उठाएगा, तो कितनी जो दूरी है कितनी दूरी कवर करेगा वो 5, फिर उसको बाल्टी वापस यहाँ पर रखनी है, तो कितनी हो गई, पहले आलू को उठाने में 5 + 5 10 मीटर। ऐसे ही ये आलू उठा लिया, अब इसको उठाना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगा वो, 5 + 3 8 करेगा, फिर 8 इधर वापस रखेगा आके, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे आलू को उठाने में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 8 + 8 16 मीटर। ऐसे ही तीसरे आलू को 5 और 3 8, 8 और 3 11, तीसरे आलू को उठाने में चली गई दूरी, देखिए तीसरे आलू को जब उठाएगा तो यहाँ तक कितना चलेगा वो 8 तो यहाँ तक था, 8 और 3 11, फिर 11 ही वापस उसको रख कर आएगा 11 मीटर पे ही, तो ये क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, तो आ जाएगा 11 + 11 22 मीटर। तो हमारी जो एपी थी वो क्या बन गई, एपी 10 16 22 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हुआ, ए हुआ, और डी कितना हो गया, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6, तो ये एक एपी है। तो यहाँ पे हम एस कितना बोला था 10, एस 10 निकाल सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ, तो यहाँ पे सम की डेफिनेशन से कि योग की जो डेफिनेशन है वो लगा दी हमने, यानी कि इसका फॉर्मूला, तो ए कितना है 10 है, प्लस एन कितना है 10 -1, और डी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दी, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10 दूनी 20, ये कितना आ जाएगा 9 9 6 54 हो गया, 5 54 और 20 कितना हो गया 74 74, और ये 5 चौक 20, हाथ से लगे 2 5 7 35, और ये 37, यानी कि इतने मीटर की दूरी उसने कवर करी 10 आलुओं तक, 10 आलू को उठाने में और वापस आने में। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चन समझ गए होंगे, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।